एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार एक बीज को जमीन में डाला जाता है, फिर धीरे धीरे एक बीज अंकुरित होता है, वह फिर पौधा बनता है और फिर विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए कभी धूप कभी बरसात फिर बड़ा हो जाता है और कई वर्षों के पश्चात वह फल देना शुरू करता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह जब मेहनत करता है तो उसका फल उसे तुरंत चाहिए होता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा कभी भी नहीं होता। जो मेहनत हम आज करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा, और फल मिलने से पहले हमें विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर हम उन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं तो हमें अपनी मेहनत का फल कभी भी नहीं मिलेगा। यह असीम सत्य है और इसी तरह हमारी प्रकृति काम करती है। गुरु ने अपने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब उन्हें मेहनत का कोई फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाते हैं और फिर उसके बाद मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास होता है कि अगर हम वैसे ही मेहनत करते रहते, उसी काम पर लगे होते तो आज हमें कामयाबी मिल गई होती। क्योंकि जब वो अपना आसपास के लोगों को उसी काम में कामयाब होते हुए देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि मुझे उसी काम में लगा रहना चाहिए था, उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए था, तो शायद मुझे भी कामयाबी मिल गई होती। ना तो दोबारा पीछे पलटकर समय को वह बदल सकता है और ना ही वह भविष्य में उसी काम को दोहरा कर शुरू कर सकता है। जब वह गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तभी उनको उद्देश्य को एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा होकर उन्हें सुन रहा था। वह अचानक से बीच में बोल पड़ता है और उनसे कहता है, गुरुवर, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पूरी उम्र का अनुभव है मेरे पास, और मैंने अपने जीवन में यह पाया है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत करते हैं, कभी हार नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं खुद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखा, लेकिन उसका फल मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं कैसे यह मान लूँ कि जो आप कह रहे हैं वह सही है। आप इन शिष्यों को गलत दिशा पर लेकर जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा दिखाइए, उन्हें भ्रमित मत करिए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे जीवन की शंका मैं कुछ समय में दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें समर्पण की भावना रखनी होगी। अगर तुम समर्पित होकर वह करोगे जो मैं कहूँगा तो तुम्हारे मन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर तुम्हें सही मार्ग का पता चलेगा, सफलता पाने के लिए किस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहने के लिए तैयार हो तो तुम्हें वो रास्ता पता चल जाएगा, तुम्हारे मन के सब संशय दूर हो जाएंगे। वह बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी से हार चुके थे, क्योंकि लाख कोशिश करने पर भी उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली थी। इसलिए वह आश्रम में रहने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने उस गुरु से कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो इन शिष्यों को एक बड़ी सीख मिलेगी जो मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाई। लेकिन अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप इस पदवी को छोड़कर यहाँ से आपको चले जाना होगा, क्योंकि आप इस तरह से किसी को भी भ्रमित नहीं कर सकते। यह गलत है, यह पाप है, और फिर उसके बाद इस गलती को करने का हक नहीं रह पाएगा। गुरुवर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह गुरु अपनी हथेली पर रखकर उस व्यक्ति के पास पहुँचे। उसके सामने आने के बाद हथेली को सामने करते हुए गुरु ने कहा कि तुम इनमें से कोई भी 4 बीज चुन लो। बुजुर्ग आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे उनमें से 4 बीज उठा ली। इसके बाद गुरु ने व्यक्ति से कहा कि अब इन बीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इन बीजों को कैसे फल में परिवर्तित करते हो यह तुम्हारे ऊपर रहा। इसके लिए तुम आश्रम का कोई भी हिस्सा चुन सकते हो, और किसी भी प्रकार की तुम्हें सहायता की ज़रूरत हो तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो। बुजुर्ग आदमी ने आश्रम का वह हिस्सा चुना जहाँ पर बहुत से पौधे नहीं थे, जो ज़मीन खाली थी और जहाँ पर सिर्फ घास उगी हुई थी। उसने थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ मिट्टी हटाकर वो बीज वहाँ पर डाल दिए और नियमित रूप से उन बीजों की देखभाल करने लगे।
समय से उनमें पानी देते, किसी भी पशु या पक्षी को उसके पास आने नहीं देते। कुछ समय बाद उन बीजों में से पौधे निकलने लगे, लेकिन पौधे सिर्फ उन 4 बीजों में से 3 बीजों में से ही निकले। एक बीज में से एक पौधा नहीं निकला, मतलब कि वो बीज वहीं ज़मीन में खराब हो चुका था। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात को साबित करने के लिए उन पौधों को और भी ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर दी। अनियमित रूप से उन्हें खाद डालता, उनमें पानी डालता और पशु पक्षियों से भी उन्हें बचा कर रखता। लेकिन इसके बावजूद उनमें से सिर्फ एक पौधा पनप पाया। बाकी के 2 पौधे धूप की वजह से या बरसात की वजह से वहीं पर बर्बाद हो गए। आखिरकार बुजुर्ग आदमी को एक पौधे में सफलता मिली और आखिरकार उसने पाया कि उस पौधे से फल निकलना शुरू हो गए थे। यह देखकर बुजुर्ग आदमी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जल्दी से उस गुरु को बुलाकर लाया और उन्हें दिखाने के लिए कि जो पौधा उन्होंने लगाया था उनमें से अब फल आने लगे हैं। गुरु ने सभी को देखा तो उन्होंने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मैंने तुम्हें 4 बीज दिए थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही पौधा बन पाया और तीनों पौधों में से सिर्फ एक ही पेड़ बन पाया जो आज फल दे रहा है, ऐसा क्यों? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, ऐसा ही होता है, हर बीज पेड़ नहीं बनता, लेकिन 4 बीजों में से एक तो पेड़ बन गया। क्या यह कम सफलता है? इसके बाद संध्या समय उपदेश का वक्त हो चला था। सभी शिष्य अपने स्थान पर उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। इसके बाद गुरु उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंचते हैं और सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ज़मीन में बीज डालते वक्त अक्सर हम लोग बीज की गुणवत्ता और ज़मीन के बारे में ख्याल ही नहीं रखते। किस तरह का बीज हमको उपयोग में ला सकते हैं और किस तरह से उस ज़मीन पर हम उस बीज को उगवा सकते हैं, यानी कि पौधा बनेगा और कल को फल देगा, इसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते। हमारे हाथ में जिस प्रकार का बीज होता है, हम बिना कुछ सोचे समझे उसे किसी भी तरह की ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिससे कि वह पौधा नहीं बन पाता। इस प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य चुनते हुए हमें बहुत सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे बीज रूपी लक्ष्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो हमें भविष्य में नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। इसलिए हम किस प्रकार का लक्ष्य चुनते हैं, उसे हमें भविष्य में क्या फल मिलेगा, यह हमें पहले ही सोच लेना चाहिए और उस उद्देश्य को अपने मन में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन उस धरती की भांति है, उस ज़मीन की भांति है और वह लक्ष्य एक बीज की भांति है। इसलिए उसे भी ज़मीन पर डालने से पहले उस ज़मीन को भी साफ करना ज़रूरी होता है। अक्सर हम कभी भी बीज को ज़मीन पर डालते वक्त यह नहीं सोचते हैं कि उस ज़मीन को भी तैयार करने की ज़रूरत होती है। वहाँ से खरपतवार हटाने पड़ती है, घास इत्यादि हटानी पड़ती है, उनमें पानी देना पड़ता है और फिर वह ज़मीन तैयार हो जाती है। वही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अक्सर हमारे मन में भी जो विचार आता है, दूसरे से प्रभावित होकर जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वह पूरी तरह से सटीक नहीं हो पाता, वह दूसरों से प्रभावित होकर लिया गया फैसला होता है। लेकिन अगर हम ध्यान के द्वारा अपने मन की ज़मीन को खाली कर देते हैं, अपने मस्तिष्क के विचारों को खाली करके निष्पक्ष होकर उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तब यह हम देख पाते हैं कि भविष्य में लक्ष्य मुझे किस प्रकार के फल देगा। तो फिर वह बीज हमारे मन में और हम गहरा होता चला जाता है और उसका परिणाम हमें भविष्य में बीज रूपी में मिलता है। हमें 2 बातें याद रखते ही हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हमें आती रहती हैं। लेकिन एक समझदार आदमी हमेशा जानता है कि विपरीत परिस्थितियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ना कि उसे कमज़ोर बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों से हार मानकर अपने लक्ष्य को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जो कि एक इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पौधा तो फल तभी देगा जब वह पेड़ बनेगा, लेकिन हम उसका पेड़ बनने का इंतज़ार ही नहीं करना चाहते। एक पौधा नाना प्रकार के विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है।
कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो कभी आंधी तूफान और बारिश आ जाती है। लेकिन अगर वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाएगा तो वह कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा, फल नहीं दे पाएगा। उस पे मजबूत बनने के लिए उन परिस्थितियों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार एक इंसान को भी समाज के ताने सहने पड़ते हैं। लोग कहेंगे कि इतना वक्त हो गया इसको इस काम को करते हुए, लेकिन इसको सफलता मिल नहीं रही, यह तो मूर्ख है, इतना समय कौन देता है किसी काम में। लेकिन यह सब विपरीत परिस्थितियां होती हैं जो आदमी को पार कर जाती हैं। लेकिन यह सब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और जो आदमी इसको पार कर जाता है वह अपने लक्ष्य के लिए और भी मजबूती के साथ तैयार होता रहता है। और आखिर में यह सब काम पूरे होने के बाद एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका संयम। उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसे संयम रखना पड़ेगा, उसे चुप रहकर निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पौधा पेड़ बन जाएगा और वह पेड़ बहुत ही मीठे फल देगा, क्योंकि जितना समय एक पेड़ को बड़ा होने में लगता है उतने ही मीठे फल उसके लिए पाए जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ने रहना। अपनी बात खत्म करते हुए गुरुवर ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाए तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जो बातें मैंने बताई अगर आपने पालन किया होता तो आप ज़रूर कामयाब हो गए होते। तो बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, इससे बहुत ही सीख मिलती है। आपके ये सभी शिष्य किस्मत वाले हैं कि इन्हें आप जैसे मार्गदर्शक मिला। काश मुझे भी अपनी जवानी में ऐसा ही मार्गदर्शन करने वाला गुरु मिला होता तो मैं भी अपने जीवन में आज कामयाब हो सकता था। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। कम से कम आज तो मुझे यह पता चला कि मुझसे क्या गलती हुई थी और क्या कमी आ रही थी। हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अमेजिंग और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को ज़रूर प्रेस कीजिए।